2020 में जब ब्राउन मुंडे गाना आया था, दुनिया भर में पंजाबी म्यूजिक का सीन ही बदल गया था। एपी ढिल्लों सुपरस्टार बन गया, शिंदा कालो लिरिसिस्ट बन के छा गया और गुरिंदर गिल की आवाज ने गाने को एक एंथम बनाया। लेकिन आज जब तुम नेटफ्लिक्स पे एपी ढिल्लों की डॉक्यूमेंट्री देखते हो या फिर शिंदा के इंटरव्यू सुनते हो तो एक बंदा नोटिसेबल मिसिंग है, और वही बंदा है गुरिंदर गिल। तो सवाल यह है कि गुरिंदर गिल के साथ असल में हो क्या रहा है? क्या ये साइलेंस और मिस्ट्री एक डेलिबरेट चॉइस है? क्या एपी ढिल्लों और शिंदा के साथ उनकी दोस्ती और बिजनेस इक्वेशंस सच में खत्म हो गई हैं, या फिर गुरिंदर गिल अपनी खुद की आइडेंटिटी क्वाइटली बना रहे हैं बिना पीआर और बिना स्पॉटलाइट के? आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और फैंस के रिएक्शंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि गुरिंदर गिल की कहानी असल में है क्या। में बहुत लिमिटेड इन्फो मिलेगी। उनका रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ जब वो कनाडा शिफ्ट हुए। वैंकूवर के पंजाबी कम्युनिटी में उनकी मुलाकात होती है एपी ढिल्लों और शिंदा खालों से, और यहीं से बनता है एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक कलेक्टिव रन अप रिकॉर्ड्स। और इसमें गुरिंदर गिल का रोल क्लियर था, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जो एपी के फ्लो और शिंदा के लिरिक्स को बैलेंस करती है। 2019-20 के आसपास उन्होंने ड्रॉप किए ट्रैक्स जैसे फरार, मजैल, लेकिन असली धमाका हुआ 2020 में ब्राउन मुंडे। उस टाइम ब्राउन मुंडे एक मोमेंट बन गया था। एपी ने गाने का फेस बन के स्पॉटलाइट ग्रैब की, शिंदा के लिरिक्स यूथ एंथम बन गए और गुरिंदर गिल की आवाज ने ट्रैक को एक एंथम बना दिया। चाहे तुम यूट्यूब कमेंट्स भी पढ़ लो, फैंस लिखते हैं एपी इज द स्टार बट गुरिंदर गिल्स वॉइस हिट डिफरेंट। गाना बिलबोर्ड पे आ गया, स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स ऊपर गए और सडनली रन अप रिकॉर्ड्स एक ग्लोबल नाम बन गया। लेकिन इसी पॉइंट से एक इम्बैलेंस शुरू होता है। स्पॉटलाइट एपी पर ज्यादा गिरने लगती है और गुरिंदर गिल का साइलेंस नोटिसेबल होने लगता है। ब्राउन मुंडे के बाद एपी ढिल्लों रोलिंग स्टोन के कवर पे था, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, टूर्स बुक हो रहे थे, शिंदा की सॉन्ग राइटिंग भी रिकॉग्नाइज हुई। और गुरिंदर गिल इंटरव्यू से मिसिंग, प्रेस से मिसिंग, कॉन्सर्ट्स में भी काफी कम। रेडिट और ट्विटर पे मीम्स बनने लगे कि गुरिंदर गिल इज द साइलेंट ब्राउन मुंडा, और यहाँ से फैंस के दिमाग में एक थ्योरी प्लांट हुई कि शायद ग्रुप के अंदर कुछ गड़बड़ है। 2022-23 के अराउंड गुरिंदर गिल का नाम और कम होता गया। सोशल मीडिया पे थ्योरीज फुल ऑन। एपी और गिल के बीच लड़ाई हो गई है, मनी स्प्लिट का इशू है, गुरिंदर गिल लेजी है, एपी ढिल्लों हार्ड वर्किंग है, और यूट्यूब क्रिएटर्स ने इस साइलेंस को कंटेंट बना लिया। टाइटल्स जैसे व्हाट हैपेंड टू गुरिंदर गिल मिलियंस में व्यूज ले गए। सिंपल सी बात है, जब आप चुप रहते हो तो दुनिया अपनी कहानी खुद बना लेती है। फिर फाइनली 2025 में गुरिंदर गिल एक इंटरव्यू देते हैं बिलबोर्ड कनाडा को। वहां उन्होंने बोला, वी आर ऑल डूइंग आवर ओन थिंग्स, इफ अ रियूनियन फील्स राइट इट विल हैपन। मतलब कोई बड़ा फॉल आउट नहीं है, बस लोग अपना अपना रास्ता चूज कर रहे हैं। हो सकता है। और इसी बीच गुरिंदर गिल ने अपने सोलो प्रोजेक्ट्स भी ड्रॉप किए। 2023 में हार्ट चॉइसेस और 2025 में वर्ल्ड डिजॉर्ड्स, और अभी लेटेस्ट ईपी रिच हार्ट भी ड्रॉप हुई है। मतलब बंदा काम कर रहा है, बस वो एपी जैसे पीआर हैवी अप्रोच नहीं ले रहा। अब असली चीज ये है कि गैप क्यों दिख रहा है। सिंपल, बिजनेस वर्सेस क्रिएटिविटी। एपी ने रिपब्लिक रिकॉर्ड्स के साथ साइन किया, इसका मतलब है टूर्स, ब्रांड डील्स, नेटफ्लिक्स, एक पूरा बिजनेस मशीनरी उसके पीछे। और दूसरी तरफ गुरिंदर गिल ने इंडिपेंडेंट रहना चूज किया, अपना स्टूडियो, अपने रूल्स। तो नेचुरली एपी एक ग्लोबल ब्रांड बन गया और ओजी गुरिंदर गिल एक नीश कल्ट फिगर। और ऑनेस्टली दोनों का अपना अपना वैलिड चॉइस है। फैंस के लिए कहानी सिंपल थी, गुरिंदर गिल को साइडलाइन कर दिया गया या फिर दोस्ती खत्म हो गई। लेकिन फैक्ट्स अलग कह रहे हैं। गुरिंदर गिल खुद बोल चुके हैं, वी आर ऑल डूइंग आवर ओन थिंग्स। मतलब कोई पब्लिक फाइट नहीं है, बस एवोल्यूशन है। हो सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि फैंस को रियलिटी बोरिंग लगती है। स्पेक्यूलेशन, मीम्स और गॉसिप्स ज्यादा एंटरटेनिंग होती है, और इसी वजह से गुरिंदर गिल की कहानी हमेशा मिस्ट्री बन जाती है। पर आज भी एक चीज क्लियर है, ब्राउन मुंडे बिना गुरिंदर गिल के कभी कंप्लीट ही नहीं होता। एपी और शिंदा जितने इंपॉर्टेंट हैं, गुरिंदर गिल की वॉइस उतनी ही कोर थी, और शायद इसी वजह से उनका साइलेंस उनकी आइडेंटिटी बन गया है। अब कुछ लोग स्पॉटलाइट में रहकर लेगेसी बनाते हैं और कुछ लोग साइलेंस में, और गुरिंदर गिल का साइलेंस ही उनको और मिस्टीरियस और रिस्पेक्टेड बनाता है। तो ये थी गुरिंदर गिल की कहानी, कंट्रोवर्सीज, साइलेंस और रियलिटी के बीच एक पजल। अब सवाल तुम्हारा है, तुम्हें क्या लगता है, गुरिंदर गिल साइडलाइन हुए या फिर उन्होंने कॉन्शियसली अपना अलग रास्ता चूज किया? इस बारे में अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए।